हेलो 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 सर, आज हम क्लास नहीं ले पाए थे, एक दो क्लास डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा ऑफलाइन खुला था तो ओवरलोडेड हो गया, मेरे ऊपर चला। डायरेक्टर भी हम ही हैं, ऑनलाइन भी हमरे चलाना है, ऑफलाइन भी हमरे चलाना है, पब्लिकेशन भी हमरे चलाना है, तो कभी कभी चला हेक्टिक हो जाता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं, फिर भी मामला गड़बड़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सर बताइए, 127 नंबर का आंसर जल्दी से बता दीजिए सर, क्या हो जाएगा? कहता है एक प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो एकदम गलत है सर। ट्रांसफार्मर में गुंजन प्रकार की ध्वनि इसकी वाइंडिंग से विकसित होती है, ये भी गलत है सर। इस ऐसी कोई ध्वनि नहीं होती है। सत्य चुनना है। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ये एकदम सही है। ऑफलाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, चला थोड़ा हेक्टिक हो गया था, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, माफ कर दे, आगे से ध्यान रखेंगे, एकदम माफी मांग रहे हैं। चलो, सर्किट वोल्ट मीटर श्रेणी में आबद्ध होता है। सर नहीं, वोल्ट मीटर जो है ना, ये वोल्टेज नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है, और ये समानांतर में होता है, समानांतर में होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है और ये किस में होता है मेरे दोस्त? समानांतर में होता है। आंसर अगला कहता है जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा सर। देखिए इस सर, आपको हम बार बार कहते हैं जब ये लेंज का नियम की बात करें, विरोध की बात करना है। जब ये लेंज की नियम की बात करें, विरोध का बात करना है, प्रतिरोध का बात करना है। अब जल्दी से बता दीजिए सर, आंसर हो जाएगा। जब एक तुम सोचो चला कि ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, पब्लिकेशन, मतलब इतना ना तुम लोग प्यार दे दिया कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं, कहीं इधर उधर प्यार गिर जा रहा है, तुम्हारा ऑफ हो जाता है कभी कभार क्लास। मतलब हम खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं, इसीलिए रात में भी देखो थके हारे हैं, फिर भी सोचे कि नहीं आज हम पढ़ा के ही जाएंगे। कहते हैं जब एक चालक में धारा बढ़ती है तो लेंज का नियम बताता है कि स्वप्रेरित वोल्टेज जो है वो बढ़ने वाली धारा के विपरीत धारा उत्पन्न करेगा। एकदम एक लाइन के बाद थक खत्म हो गया। लिख के दीजिए। जब ये सर लेंज के नियम की बात करें ना, विरोध की बात करेंगे। किसी चालक में जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो बताइए सर, 129 नंबर, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाएगा तो बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज बनेगा। आपको भी पता है सर, कोई अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो सर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ जब चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जब चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी तो भैया जब ये चालक तार को घुमाएंगे तो फ्लक्स कटेगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा, यानी वोल्टेज जनरेट होगा। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल, या इसको हम ई भी कह सकते हैं, ईएमएफ जनरेट होगा। अब पढ़िए ना, यही सर किसका लॉ है? ये फेराडे चचा का लॉ है, ये फेराडे का नियम है। किसका नियम है मेरे दोस्त? फेराडे का नियम है। कहते हैं किसी चालक को जब चुंबकित क्षेत्र में घुमाया जाता है, ये चालक है, ये आपका चालक हो गया, इसको चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है, वोल्टेज बनता है, यानी ईएमएफ बनता है। यू विल गेट द आंसर। आंसर जल्दी से बता दो। कौन मामा जी बोल रहा है? जीवन कुमार। अरे यार, हम तुम्हारे मामा कैसे हैं? विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य परिवर्तित की जा सकती है। बताइए सर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक में चुंबक की सामर्थ्य को परिवर्तित किया जा सकता है, या तो करंट में परिवर्तन, या वाइंडिंग या टर्न्स में परिवर्तन करके। सर देखिए, विद्युत चुंबक होता है ऐसा, ये ऐसा ऐसा लपेटा हुआ होता है। जब आप इससे करंट प्रवाहित करते हैं तो इससे सर विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, और सर इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो कहते हैं या तो करंट की संख्या को बढ़ा दीजिए या फेरों की संख्या को बढ़ा दीजिए, दोनों में से कुछ भी बढ़ा दीजिएगा सर, तो आपका विद्युत चुंबक का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ नहीं बनाना है, इस किताब के अलावा तुमको कुछ नहीं बनाना है, कोई भी किताब बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसी किताब से तुम्हारा काम चल जाएगा, क्योंकि सारे किताब इसमें समाहित कर दिए गए हैं। अगला, एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हम बोले थे सर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो चुंबक बाहर होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर होगा सर साउथ से नॉर्थ की तरफ।
चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। बता, कहता चुंबक के भीतर, चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आंसर हो जाएगा दक्षिण से उत्तर, ए फॉर एप्पल। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ में किस गुण जैसा होता है? पारगम्यता जो का मतलब हुआ सर चालकता या चालकत्व तो कह सकते हैं। आंसर पारगम्यता बोले तो चालकत्व। आंसर पारगम्यता बोले तो चालकत्व। आंसर सर याद रखना, धारा घनत्व तो एक सदिश राशि है, जबकि अगर धारा की बात करोगे तो धारा एक अदिश राशि है। धारा घनत्व तो सदिश राशि है जबकि धारा अदिश राशि है। इसको जरूर याद रखना मेरे दोस्त, पीछे हम पढ़ाए हैं पिछले चैप्टर में। अगला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा सही संकेत इंगित करेगा? सर सबको पता है, अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा। अब बताओ आंसर क्या होगा? अंगूठा, अंगूठा जो होगा मेरे दोस्त, ये अंगूठा की अगर हम बात करें तो अंगूठा बल या गति की दिशा। तर्जनी की अगर हम बात करें तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बताए थे हम तुमको। और मध्यमा की अगर हम बात करें तो मध्यमा जो है सर धारा या ईएमएफ की दिशा, धारा या ईएमएफ की दिशा। सर बीटेक वालों की औकात नहीं है, तेरा जॉब ले ले। हाँ वो हमसे पढ़ रहा है तब ले सकता है, लेकिन सर नहीं पढ़ रहा है तो ये सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे नहीं बनता है। सर आईटीआई वालों का क्वेश्चन बीटेक वाला नहीं बना पाता है। एकदम तुम टेंशन मुक्त रहो। बता, अंगूठा गति, तर्जनी धारा है, गलत हो जाएगा, मध्यमा धारा होता है। अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र गलत हो गया, अंगूठा गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्य उंगली धारा सही हो गया। आंसर सी फॉर कैट। आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 144, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी d हो तो सर हम बोले थे अगर ये m1 प्रबलता का है और ये m2 प्रबलता का है, बीच की दूरी r है तो f समानुपाती हो जाएगा m1 m2 आप बट्टा r स्क्वायर। आपको बताए थे हम, यहाँ r के बदले d कर दिया है, यहाँ d कर दिया है मेरे दोस्त, d कर दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा d स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ d कर दिया है तो यहाँ d स्क्वायर हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर d स्क्वायर के वो भी क्या व्युत्क्रमानुपाती। किसी को फोन कीजिए, पानी देगा थोड़ा सा। टी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और ये कौन सा नियम है मेरे दोस्त? COULOM, कूलम्ब लॉ। कूलम्ब का नियम है। आज खत्म कर देंगे सर। अगला, एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है, पारगम्यता का मतलब सर चालकत्व, चालकता से ही है, यानी फ्लक्स को जाने देगा, ये फ्लक्स के जाने में सहायता प्रदान करेगा। सर ये हो जाएगा फ्लक्स के जाने में सहायता प्रदान करेगा, फ्लक्स के जाने में सहायता प्रदान करेगा, जाने में सहायता प्रदान करेगा, सहायता प्रदान करेगा, फ्लक्स के जाने में सहायता प्रदान करेगा। अब देख लो, पदार्थ का सामर्थ्य है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता, विद्युत चुंबक का सामर्थ्य है, चुंबकन बल निकालने वाले लोहे का दंड चुंबक। इस आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल रेखा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा को ही हम लोग फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। आंसर आंसर हो जाएगा सर बी फॉर बॉल। अगला, अस्थिर विद्युत फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। तो बताइए जल्दी से, 136 का आंसर क्या हो जाएगा? कूलम्ब बटा वर्ग मीटर, यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। याद रखना होगा सर। सामग्री का वह गुण जो इसमें पैदा हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है प्रतिष्ठंभ कहलाता है। प्रतिष्ठंभता नहीं कहलाता, प्रतिष्ठंभता जो है वो रजिस्टिविटी के समान होता है। रजिस्टिविटी यानी विशिष्ट प्रतिरोध के समान होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के समान होता है।
लेंज नियम निम्नलिखित में से किसका संरक्षण है? ऊर्जा संरक्षण सर। लेंज नियम की अगर हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण हम पहले भी बता चुके हैं। और क्रिचॉप्स का नियम आवेश संरक्षण, क्रिचॉप्स का नियम आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण, प्रेरित धारा भी हो जाएगा या धारा संरक्षण। स्वप्रेरण की इकाई क्या है? प्रेरण जब ये हो गया हेनरी हो गया। ओम तो सर प्रतिरोध का मात्रक है। टेस्ला सर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। और न्यूटन तो बल का मात्रक है, सबको पता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। हाँ सर, ड्राइवर के सिलेबस पे भी एक वीडियो सर हम बना देंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। एक चुंबकीय के उदासीन बिंदु पर क्या होगा? सर कहता है एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्या होगा? सर ये चुंबक का उदासीन बिंदु होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो मध्य है सर इसी को चुंबक का उदासीन बिंदु कहते हैं। इस पर तीव्रता शून्य होता है। चुंबक का उदासीन बिंदु, इस पर सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। क्योंकि सर मध्य बिंदु पर लगभग शून्य के बराबर होता है और पोल पर महत्तम होता है, पोल पर महत्तम होता है, पोल पर मेरे दोस्त महत्तम होता है। अगला 141 का आंसर बता दीजिए सर। कहता चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति या कोण का मान कितना होगा? सर देखिए, अगर हम ध्रुव पर बात करेंगे, ध्रुव पर बात करेंगे तो नति या नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर 0 होता है। याद रख लो सर, विषुवत रेखा पर अगर हम बात करें तो 0 डिग्री होता है। कौन कौन? नति या नमन कोण, नति या नमन कोण। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इज द राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इज द राइट आंसर। तेरे दर पर चले आए। धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षतः समानुपाती होता है। जल्दी से बता दीजिए सर क्या हो जाएगा आंसर? चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सर वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा धारा या फेरों की संख्या, हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबक को अधिक शक्तिशाली बनाना है तो सर चालक में प्रवाहित धारा और फेरों की संख्या को बढ़ाना होगा। सर अगर आपको सर ट्रेड का बुक कैसा लगा आप सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको अच्छा लगा सर तो 1 टाइप कर दीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा सर, 3 साल का मेहनत है। और अगर बुरा लगा तो सर 2 टाइप कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा सर तो 1 टाइप कर दीजिए, अगर बुरा लगा तो 2 टाइप कर दीजिए सर। इसके सारे न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम एक जगह कर रहे हैं। इसके सभी न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम सर एक जगह करने वाले हैं, काम चल रहा है। आपको सर पीडीएफ दे देंगे और बुक में जोड़ देंगे। बस 7-8 पेज का सर होगा, सारा न्यूमेरिकल एक जगह, ताकि प्रैक्टिस के लिए आसानी हो। कहते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बार बार बोले हैं सर नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बोले तो अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, यानी लोहा हो जाएगा। 143 नरम लोहा यानी लोहा। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर, ये आपको अच्छा लगा। मेरा सर 3 साल का मेहनत है। जो रुक्मिणी प्रकाशन में मेरे पहले आती थी उसको मैंने बंद कर दिया, ये नई बुक मैंने लाई है, इसमें भी सर पिछले 6 महीने से लगे हुए। थैंक यू सर। रोशन जी धन्यवाद, मलेश जी, बिट्टू जी बहुत बहुत धन्यवाद, नाबोध जी, जीवन जी वे बहुत बहुत धन्यवाद, संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद,
हाँ, आपका कमेंट दिनेश जी आ रहा है हमारे पास। अगला 144 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? सर एल्युमिनियम, क्योंकि ये अनुचुंबक है। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है दिया है सर, नहीं होती है दिया है, बता क्या होगा? 144 का आंसर जल्दी से बता दो। एल्युमिनियम हो जाएगा सर, क्योंकि ये अनुचुंबक है। इसको सर देना चाहिए था ना, अनुचुंबक है। इसमें देना चाहिए था सर कौन कम आकर्षित, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, यहां होना चाहिए था कम आकर्षित होती है। लेकिन फिर भी अगर ये भी है तब भी होगा, और ये तो लोह चुंबक है, प्रबल आकर्षित होता है। ये तो लोह चुंबक है मेरे दोस्त, प्रबल आकर्षित होता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक सर, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी बना हुआ है सर। थैंक यू सर, आपका कमेंट सारा है नीतीश जी। हाँ हाँ पवन कुमार जी। क्वेश्चन वन नेक्स्ट, स्टील को चुंबकित करना कठिन क्यों है? बताइए सर, स्टील को चुंबकित करना क्यों कठिन है? आंसर हो जाएगा अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता, सब हो जाएगा सर। इस सब है, इसीलिए स्टील को चुंबकित करना कठिन होता है, स्थायी चुंबक होता है। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। विभवांतर का मात्रक क्या होता है सर? वोल्टेज। वोल्टेज विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? वोल्ट। चुंबकीय क्षेत्र केवल दक्षिणी ध्रुव होता है, केवल उत्तरी ध्रुव, दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। क्या हो जाएगा बताइए? 147 का आंसर C4 कैट हो जाएगा सर, दोनों ध्रुवों के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बता, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एगो उत्तरे दिया हुआ है, कोई भी चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है सर। लिखा है आई हैव रिक्वेस्ट फॉर यू डियर सर प्लीज। अच्छा, एकदम सर बिग बूस्टर पे अवेलेबल करवा देंगे, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 149, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? सर बायां है, बायां मतलब हो गया ये तो सबको पता है, मोटर के लिए, मोटर मतलब लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र में चालक पर ले जाने वाली धारा की गति की दिशा, गति की दिशा मतलब हो गया बल की दिशा। और बाएं हाथ का नियम है मेरे दोस्त, ये मोटर के लिए लागू होता है। हो जाएगा? कोई बात नहीं सर, एनटीपीसी में ज्यादा नंबर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तैयारी जारी रखिए। 3 से 4 महीने के अंदर सर ड्राइवर की वैकेंसी आ रही है। 4 हार्डली 5 महीना, अगर सब कुछ सही रहा, मोदी जी पगला गए तो 1 साल लगा सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। अगला क्लास जो हम आपका लेने वाले हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, अगला क्लास जो हम आपका लेने वाले हैं वो कब लेंगे? नोटिफिकेशन जाएगा, हो सकता है एक आध क्लास का डिले होगा, तो एक आध क्लास हम बीच में मैनेज कर लेंगे सर, एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। और हो सकता है अगले दिन आपकी क्लास सस्पेंड रहे, क्योंकि अगले दिन नया बैच आ रहा है सर। क्लासरूम से ही आपको भी पढ़ा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, और डेली आपको रेगुलरली क्लास भी मिलेगा। जो कभी कभार एब्सेंट हो जाता है उन्हें होगा। एक क्लास हमको वो लोग का लेना है, एक क्लास वो लोग का पहले ले लेते हैं, फिर नया चैप्टर ट्रांसफार्मर स्टार्ट करेंगे। यानी अगले दिन आपकी क्लास नहीं होगी। अगले दिन यानी आज हो गया आपका मंगलवार, बृहस्पतिवार को आपकी क्लास नहीं होगी। बृहस्पति, आज कौन दिन है रे? मंगल। बृहस्पतिवार की आपकी क्लास नहीं होगी, बाकी क्लास उसके बाद रेगुलरली चलेगी सर। और कभी कभार कोशिश करेंगे कि एक आध क्लास हम एक्स्ट्रा भी ले लेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए हमको, हम कोशिश करेंगे एक आध क्लास एक्स्ट्रा आपकी हम ले लें। अगला क्लास सर नहीं हो पाएगा आपका, उसके बाद आपकी क्लास नए चैप्टर से यानी मंगल बृहस्पति को नहीं होगा, शनिवार से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी 4 बजे से। थैंक यू वेरी मच।